जैसे ग्रहों के नक्षत्र, तो सभी 9 ग्रह को तीन तीन नक्षत्र दिए गए हैं। 9 या 27 जो हमारा हो गया, वो इतना हो गया। ठीक। सूर्य को दिए दिए गए हैं कृतिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। सूर्य के नक्षत्र हैं कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। चंद्र के नक्षत्र हैं रोहिणी, हस्त, श्रवण। रोहिणी, हस्त, श्रवण। सूर्य के नक्षत्र हैं कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। चंद्र के नक्षत्र हैं रोहिणी, हस्त और श्रवण। मंगल के नक्षत्र हैं मृगशीरा, चित्रा, घनिष्ठा। मृगशीरा, चित्रा, घनिष्ठा। राहु के नक्षत्र हैं आद्रा, स्वाति, शतभिखा। राहु के नक्षत्र हैं आद्रा, स्वाति, शतभिखा। पुनः मंगल का मैं बता दूं, मृगशीरा, चित्रा और घनिष्ठा। गुरु के नक्षत्र हैं पूर्णवसु, विशाखा, पूर्वा, भाद्रपद। पूर्णवसु, विशाखा, पूर्वा, भाद्रपद। शनि के नक्षत्र हैं पुख्य, जिसे पुष्य भी कहते हैं लोग, ऐसे पुख्य का उच्चारण होता है। पुख्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद। पुख्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद। बुध के नक्षत्र हैं अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। केतु के नक्षत्र हैं अश्विनी, मघा, मूल। अश्विनी, मघा, मूल। शुक्र के नक्षत्र हैं भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। शुक्र के नक्षत्र हैं भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। यदि आप इसे ऐसे लेते हैं, जो सभी नक्षत्र 1 से 27 कैसे हैं, तो आपको मिलेगा अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीरा, आद्रा, पूर्णवसु, पुख्य। ठीक है। तो ये ऐसे ही आपको मिलते जाएंगे। तो ये 27 नक्षत्र है। जैसे हम कल बात कर रहे थे किसी भी कुंडली के ऊपर, जैसे किसी व्यक्ति का कोई प्रश्न आता है, किसी व्यक्ति का कोई प्रश्न हमारे समक्ष आ रहा हो, जैसे कोई हमसे यह पूछ रहा है कि भाई हमारे कुंडली के अंतर्गत, कोई व्यक्ति आपको कुंडली दिया, आपके आपने सबसे पहले उसके प्रश्न को समझिए। उसने आपसे कहा है कि भाई किसी प्रकार से भी हम स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, जितना भी हम प्रयास करें स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं। कुछ भी दवा कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन हम स्वस्थ नहीं हो रहे हैं। तो मैं ऐसा क्या करूं जो मैं स्वस्थ हो जाऊं? तो सबसे पहले उसकी कुंडली आपके पास आई। ठीक है। उसकी कुंडली में आपने देखा कि भाई वहां किसका दशा चल रहा है। तो दशा में हम आपने देखा कि गुरु का दशा है। गुरु के दशा के अंतर्गत गुरु जिस नक्षत्र में है, गुरु अश्विनी नक्षत्र में है। गुरु की दशा चल रही है और गुरु अश्विनी नक्षत्र में है। तो आप हमें बताइए कि यदि अश्विनी नक्षत्र में गुरु है, तो अश्विनी नक्षत्र का लॉर्ड कौन हुआ? अश्विनी नक्षत्र का स्वामी कौन है फिर? केतु। केतु। तो अब हम देखेंगे कि भाई केतु में ऐसा कोई देवता आ रहा है जो इस प्रॉब्लम को दिखा रहा है कि व्यक्ति बहुत प्रयास कर रहा है, ठीक भी तब भी ठीक नहीं हो पा रहा है। बताइए आपको कौन कौन से देवता दिए गए हैं? भृंगराज है, वरुण है, दिति है, अपावत्सा है। और अपवत्सा। अपावत्सा। तो आप सीधा कहाँ जाएंगे? आपको कुछ नहीं करना है, सीधा अपावत्सा के पास जाना है। लेकिन अपावत्सा पे ऐसे नहीं, अनुमान से नहीं जाना है कि अनुमान हम लगा लिए। अनुमान नहीं लगाना है। वहां पे करना क्या है आपको? वहां पे आपको सीधा एक
उसका डायग्राम का चार्ट बनाकर उस पर शक्ति चक्र लगाकर आपको यह मार्क करना है कि अपावस्था कहाँ है। जहां अपावस्था है वहां पे अपावस्था के मेटल होते हैं, अर्थात अपावस्था के अलग धातु हैं, अपावस्था का अलग कलर है, और अपावस्था के अलग फूड हैं। जिस फूड को हम रखेंगे, वास्तु शांति वाले फूड नहीं, दूसरे फूड हैं, तो उस फूड को यदि हम वहां रख देते हैं, या अपावस्था का जो कलर है वहां पे उस कलर को हम थोड़ा सा कर देते हैं, तो उसके शरीर में जो समस्या चल रही है ना, वो ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है। जैसे पुनः कोई और व्यक्ति आया है, जैसे हम, एक मिनट, एक कुंडली मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, उसे देखिए। जैसे इस कुंडली को आप देख रहे हैं, तो इस कुंडली के अंतर्गत यह जो जातक है वो आपके पास प्रश्न लेकर आ रहा है कि भाई हमें जो है वो बार बार हमारे घर में चोरी हो रही है, आग लग जा रहा है। मैंने एक केस के बारे में कभी डिस्कस किया था राहुल जी से, आपसे याद होगा आपको, मैंने फोन पे आपसे बात की थी, तो इस केस के बारे में बात की थी आपसे। तो जी घर जी में सर। आग लग जा रहा है, ठीक है, अब घर में आग लग जा रहा है, और उसके लिए एक कुंडली आपके पास आई है। तो दशा किसकी चल रही है? राहु की चल रही है। तो राहु केतु में एक ध्यान देने वाली बात है कि राहु केतु के हम नक्षत्र लॉर्ड को नहीं लेते, हम राहु केतु में उसके जो साइन लॉर्ड हैं उसे लेते हैं। तो राहु के साइन लॉर्ड कौन हो गए? सूर्य हो गए। ठीक है, राहु के साइन लॉर्ड कौन है? सूर्य हो गए। तो पुनः हम जाकर देखेंगे कि भाई सूर्य में ऐसे कोई देवता आ रहे हैं जो दिखा रहे हैं ऐसी चीजों को। देखिए, क्या सर? सूर्य के साथ सर एक सूर्य, लग्न है ना? राहु के साइन लॉर्ड जो है वो सूर्य है। जी ठीक है, इस व्यक्ति को समस्या जी। क्या आ रही है कि भाई चोरियां घर में हो रही हैं, एक्सीडेंट घर में हो रहे हैं। तो सर ये इनके इसका तो एक ही कारक है सर, मंगल है ना। एक्सीडेंट का तो कारक मंगल है, प्लस शनि और गुरु भी साथ में है वहां पे। एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा समय दीजिएगा मुझे। हम यहाँ जो बात कर रहे हैं सर, वहाँ हम वास्तु की बात कर रहे हैं, तो हमें ग्रह नहीं देखना है इसमें कि भाई ग्रहों का क्या रोल है। अच्छा, सूर्य की बात कर रहे हैं सर, सॉरी। सूर्य के सूर्य अंदर, सत्य विशाख विशाखा सत्य सूर्य तो नहीं है। सूर्य सत्य विशाखा सोमा और इंद्र। देखिए उसमें ही आपको चीजें मिलेंगी। सर इसमें तो एक इंद्र ही दिख रहा है। इंद्र क्या करते हैं जीवन में? जी। इंद्र क्या करते हैं वो बताइए। एक तो वो राजा है, ठीक है, प्लस बीच दूसरा? बीच में वो, बीच बीच में जैसे कि वो कभी अपने गद्दी को बचाने के चक्कर में पड़े रहते हैं बस। तो एक भय प्रकट करते हैं वो ना, मन में। स्थिरता। हेलो। जी।
हेलो। यहाँ पे एक सर देवता आपको इंद्र का नहीं तो दिख स्थिति। रहे हैं। नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, पुनः दूसरी। एक मिनट। इस कुंडली में दशा किसकी चल रही है, वह देखिए। महादशा किसकी चल रही है? महादशा चल रही है सर गुरु की। महादशा गुरु की चल रही है। अब गुरु का हम्म। नक्षत्र लॉर्ड कौन है? गुरु कहाँ गया? गुरु है रेवती। रेवती का स्वामी कौन है? रेवती के स्वामी बुध हैं। रेवती के स्वामी बुध है। अब यह जो व्यक्ति है वो आपके पास यह प्रश्न लेकर आया है कि भाई हमारे जीवन के अंतर्गत मैं कुछ भी कर रहा हूं तो हमें सहायता नहीं मिल पा रही है। जैसे मेरे जो भाई हैं, ये जो कुंडली है वो एक श्रद्धा क्लास में आती है, उनके पति की कुंडली है, ठीक है। तो उनका कहना है कि भाई हमारे, मैं कुछ भी कर रहा हूं तो मुझे सहायता लोग नहीं कर पाते हैं, लोग पीछे से पैर खींच लेते हैं। तो आप कहाँ जाएंगे, किस देवता के पास जाएंगे? हम्म, दिवस, हाँ। सुग्रीव के पास सर। सुग्रीव के पास जाएंगे। तो सुग्रीव का जो कलर है, उस कलर को यदि हम कर लेते हैं तो क्या वहां पे चीजें ठीक हो जाएंगी? निश्चित ठीक हो जाएंगे। ठीक है, या जी सुग्रीव बिल्कुल का जो सर। दूध है उसे हम वहां रख देते हैं। तो सुग्रीव का जो कलर है वो क्या है? रेड कलर है सुग्रीव का, ठीक है। तो पहले हम वहां पे चीजों, वहां पे ऐसे मैप बनाकर, मैप के ऊपर शक्ति चक्र वगैरह लगाकर प्रॉपरली देखेंगे कि सुग्रीव घर में कहाँ पे आ रहे हैं, और वहां पे सुग्रीव को हम मार्क कर देंगे। वहां पे सुग्रीव का जो स्थान है उसे हम रेड कलर कर देंगे थोड़ा सा। इतने में वहां की जो चीजें हैं वो ठीक हो जाएंगी, अर्थात उस व्यक्ति को सहायता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है। मैंने आप लोगों को एक और चार्ट दिया है, एक और चार्ट दिया है जिसमें अलग अलग देवता का जो एट्रीब्यूट है वो लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे नॉर्थ के जो है भल्लाट सोमा है, भूधर हैं, उनका जो काम है वो मैनु अथी मनी है, और नए नए अवसर प्रदान करना हमारे जीवन में है, ठीक है। पुनः तीसरी। सर अच्छा, ये जो कुंडली सुनीता जी आप देख रहे हैं, इस जातक को कोई समस्या आ रही है जीवन में? सुनीता जी, जी सर। इस जातक को कोई समस्या जीवन में आ रही है, बताइए। समस्या तो आ रही है। क्या समस्या आ रही है? निश्चिंत ही आज की जो रिकॉर्डिंग है वो यूट्यूब पे नहीं जाएगी, बताइए। ज्यादा बदबू आ किस विषय में समस्या सर? किस विषय में समस्या, मैं जानना चाहता हूँ किसी भी प्रकार से कोई समस्या इनके जीवन में आ रही है या नहीं आ रही है, और किस विषय में यदि आप बात कर रहे हो तो किस विषय के अंतर्गत हम यह आपसे कहेंगे। यदि इस जातक के जीवन में किसी प्रकार से, जैसे अचानक क्रोध आ जाना, ऐसा कुछ हो रहा हो, या फिर भाई ठीक है मैं कल काम कर दूंगा या परसों काम कर दूंगा, मैं कल से ठीक हो जाऊंगा, नहीं हो पा रहा हो, ऐसा कोई समस्या आ रहा है जीवन में? जी, कमिटमेंट करने से कमिटमेंट में रहते नहीं हैं, बोल करके नहीं करना है। हाँ, उस टाइप का है। कर्म मतलब काम को लेकर के पीछे हट जाना है। अब उस उस टाइप टाइप का की है तो समस्या उस है। टाइप का है तो वो कैसे आ रहा है वो आप देख रहे हैं, वास्तु में कहाँ दिखेगा आपको? वास्तु में देखिए कि भाई इस जातिका के कुंडली में राहु की महादशा चल रही है। जी। जी राहु सर। का जी जो सर। साइन लॉर्ड है वो सूर्य हो गया। जी। सूर्य है। अब सूर्य में जो देवता हो गए वो कौन है? सूर्य हैं, सत्य हैं, विकाथा हैं, सोमा है, अदिति है, इंद्र है, हम्म, ठीक है। सूर्य सत्या, सत्य विशाखा सोमा तो इंद्र। सत्या या सत्य का काम क्या है? स्वामी से पीछे हट जाना ना। सत्य का जी।
सूर्य का काम क्या है भाई? स्वाभिमान है तो ठीक है, अभिमान है तो गड़बड़ हो गया, जी। क्रोध में आ जाना। ठीक है। पुनः फिर इंद्र का काम क्या होता है हमारे जीवन में? सोमा का काम क्या होता है? तो इनके जीवन में हमें क्या दिख रहा है, अर्थात इनके वास्तु की हम बात करें तो वास्तु में हमें क्या दिख रहा है कि कहीं ना कहीं सत्या और सूर्य, खासकर सत्या जो है वो डैमेज है। इस कारण से इस जातक को समस्या आ रही है। ठीक है। तो यदि हम सत्या का जो कलर है उसे हम कर देते हैं तो क्या चीजें उसकी ठीक नहीं होगी? हो जाएगी। अब सत्या का अभी सिर्फ हम कलर पे बात आपको बता दे रहे हैं, कलर क्या है। इसके जो मेटल हैं या फिर इसके जो धातु फूड है उसे अभी हम गुप्त रख रहे हैं। ठीक है। क्योंकि जब सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी कि वह अच्छे से इसे हम पढ़ना सीख लेंगे तो उस पे हम बात करेंगे उस फूड के ऊपर। क्योंकि उस फूड के ऊपर वैसे सीधा बात कर लेना इसी प्रकार से हमें उचित नहीं लग रहा है। तो इनका जो कलर हो जाएगा वो रेड है, सत्या का जो कलर है वो रेड है। तो सत्या का जो जोन है, सत्या की जो दिशा है वहां पे जाकर यदि रेड कलर कर दिया जाए तो इसकी जो चीजें हैं वो तुरंत ठीक हो जाएंगी। अर्थात कहा जाए तो ये जो मेथड है वो पिन पॉइंट आप जा सकते हैं उस जगह पे जहां से समस्या आपको दिख रही है। ठीक है। जैसे कल मैंने आपसे पूछा था कि किसी प्रकार कोई व्यक्ति आपके पास आया हो और वह कह रहा है कि भाई एकाएक जो है वो मेरा काम बिल्कुल ठप हो गया है, बिल्कुल ठप हो गया है मेरा काम। और उसके कुंडली में जो दशा चल रही है वो राहु की चल रही है। और राहु जो है वो मंगल के राशि में है। तो उसका जो डिस्पोजिटर या फिर साइन लॉर्ड कौन हो गया? मंगल हो गया। तो हम एनएल या तो सभी ग्रहों के हम नक्षत्र लॉर्ड को देखेंगे और राहु केतु में हम उसके साइन लॉर्ड को देखेंगे। तो साइन लॉर्ड में हमें यहाँ कौन मिल रहा है? मंगल मिल रहा है। तो मंगल में यह जाकर देखिए कि क्या ऐसा कोई काम मंगल के कोई देवता हैं जो कर रहे हैं, जो काम को बंद कर दे रहे हैं, काम को पूर्णतः बंद कर दे रहे हैं, चलते हुए काम, चलता हुआ काम ठप हो जा रहा है? बताइए, कोई ऐसे देवता हैं? मंगल में कोई ऐसे देवता आपको दिखते हैं? एक राजक्षमा है ना सर। राजक्षमा है, तो राजक्षमा के पास हम जाएंगे और राजक्षमा का जो कलर है वो यदि हम कर देते हैं तो उसकी चीजें जो है वो ठीक हो जाएंगी। ठीक है। जी। राजक्षमा का जो कलर है वो ब्लू है, तो हम कर देंगे तो उनकी चीजें वो ठीक हो जाएंगी। अब कुछ प्रश्न मेरे आप लोगों से वो हमें बताइए। जैसे कोई जी व्यक्ति सर। हमारे पास आया हो, हम्म। उसकी कुंडली, मैं आपके सामने एक कुंडली रख रहा हूँ। ठीक है जी, ये कुंडली है। सर एक मिनट, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन कर सकता हूँ? हाँ हाँ बताइए। सर जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन मेरा कि यदि मुझे किसी का भी देखना हो, यदि मुझे एस्ट्रो वास्तु में देखना है किसी का, तो सबसे पहले सिर्फ मैं उसका दशा देखूंगा। ठीक है। हम्म। चाहे कुछ भी हो उसमें, यदि हाँ उसे कुछ कारण अटक रहे हैं, जैसे हाँ कुछ भी अटक रहे हैं उसके, या कुछ भी जो भी पॉइंट वो बोलना चाह रहा है, तो सबसे पहले मैं उसकी दशा देखूंगा कि महादशा किसकी चल रही है। हाँ। मैं अंतरदशा नहीं देखूंगा, अंतरदशा पे मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, अंतरदशा इसलिए नहीं जाना है, मान लीजिए महादशा चलते चलते 10-12 साल हो गई है तो आप अंतरदशा पे जाएंगे। हम्म। अच्छा, मतलब महादशा चलते चलते 10-12 साल हो गए हैं, हाँ तो आप तब मैं अंतरदशा पे अंतरदशा जाएंगे। पे। ठीक है, मैं अंतरदशा पे गया या महादशा जो उसके बाद मैं क्या करूंगा कि वो जो चल रही है महादशा या अंतरदशा जिसकी, सबसे पहले मैं उसके देखूंगा वो उनका नक्षत्र क्या है। यदि हाँ राहु केतु है तो मैं उसके स्वामी को देखूंगा, और यदि बाकी दो 7 ग्रह हैं तो उनके नक्षत्र को देखूंगा। हाँ। और उस नक्षत्र के जो स्वामी होंगे, उनके जो देवता है, उनके हिसाब से ही उनका ट्रीटमेंट होगा। निश्चित। लेकिन मतलब एक यही बात सिंपल क्या सा, है। सिंपल यही हाँ रूल है ना सर, सिंपल। हाँ, सिंपल यही है। लेकिन यहाँ बात यह है कि भाई मान लीजिए अगला जो व्यक्ति आपके पास आया है, ठीक है, जैसे हम्म। केतु में कितने देवता हैं? 4 देवता हैं, भृंगराज है, वरुण है, दिति है, अपावत्सा है। ठीक है। आप अच्छा है।
अब सभी का काम अलग अलग है। अब जैसे हम्म। कोई व्यक्ति आपके पास आया हो और उसके कुंडली में, जैसे इस कुंडली को ही यदि हम देखते हैं तो इस कुंडली पे मुझे आप स्वयं बताइएगा। यह व्यक्ति अपना प्रश्न लेकर आया है कि भाई मेरी जो चीजें हैं, मैं कुछ भी कर रहा हूं तो मैं उसमें फेलियर हो जा रहा हूँ, मैं फेल हो जा रहा हूँ, मैं उस पर काम नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कहीं भी मैं टच कर रहा हूँ वो मिट्टी बन जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, क्या उपाय देंगे, क्या ट्रीटमेंट देंगे, बताइए मुझे आप। जैसे कि सर बुध का जो महादशा चलता है वो तो कितने साल, 12 साल के लिए होता है ना, 10 साल। बुद्ध बुद्ध की महादशा खत्म हो रही है तो आप यहाँ शनि को लेंगे। वही चीज जैसे बुध की खत्म हुई तो मैं शनि को लूंगा। हाँ। तो जो शनि को लूंगा तो शनि के हैं अश्विनी, अश्विनी हो गए केतु। हम्म। तो और इनका क्या क्या क्वेश्चन था सर? इनका प्रश्न है कि मैं जिस चीज को भी छू रहा हूँ वो मिट्टी बन जा रहा है। मैं जिस भी काम को कर रहा हूँ उस काम में मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है। अर्थात कहें तो तो हम सोना मतलब भी इनका छू रहे हैं तो मिट्टी बन दीति, रही है। हम्म। मतलब ये जो सोना को भी छू रहे हैं तो ये मिट्टी बन जा रहा है, मतलब मैं देखूंगा तो दीति को। दीदी कैसे, दीदी तो बैंक बैलेंस दे रहा है। लाल, जैसे भृंगराज, दीति, और इनके हमारे हैं अपवत्सा और वरुण। तो कौन से देवता यहाँ पे समस्या कर रहे हैं वो बताइए। तो सर यदि दीति नहीं तो वरुण आएंगे सर, क्योंकि लाभ तो दे वही दे दिलाते हैं, वरुण दिलाते हैं लाभ हमको। तो यदि मुझे लाभ नहीं मिल रहा है तो वरुण, कहीं ना कहीं मुझे वरुण से प्रॉब्लम है। इनका जो प्रश्न है पहले तो वो समझिए। इसलिए मैंने आपसे कहा कि भाई वो तो देखना उचित है, लेकिन जो प्रश्न है उसे देखिए। प्रश्न व्यक्ति क्या कर रहा है आपसे। प्रश्न व्यक्ति का है कि भैया मैं जिसे भी छू रहा हूँ, जिस भी पदार्थ को छू रहा हूँ, या मैं समझ लीजिए कि मैं कहीं एग्जाम देने गया, वहां भी आया कि भाई मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। मैं कहीं बिजनेस कर रहा हूँ, उस बिजनेस में भी समस्या खड़ी हो गई। मतलब कहीं भी कुछ भी करना चाह रहा हूँ तो वहां समस्या आ जा रही है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। वो समस्या। फेल इन एवरी फील्ड, भृंगराज भृंगराज, जी। फेल इन एवरी फील्ड, भृंगराज। तो सीधा हम धीराज कहाँ तो सर जाएंगे, लालसा। भृंगराज के पास जाएंगे। अब भृंगराज का जाकर हम ट्रीटमेंट करेंगे, भृंगराज को ट्रीट करेंगे, और भृंगराज को ट्रीट करके फिर हम की जो चीजें हैं उसे हम बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। पुनः दूसरी कुंडली। कल से थोड़ा पता नहीं नेटवर्क, नेट को क्या हो गया है, काम ठीक से वो नहीं कर रहा है। ठीक है। अब एक दूसरी कुंडली है, मैं आप लोगों के समक्ष उसे रख रहा हूँ। इसका जो जवाब है वो यदि सुनीता जी आप क्लास में अवेलेबल होंगी तो आप देंगी, मुझे बेहद खुशी होगी। भाई आप भी क्लास में मौजूद हैं और चीजों को समझ रही हैं। इस कुंडली में इस जातिका का जो प्रश्न हमारे पास आया था वो यह आया था कि भाई ये बहुत शक करती हैं। शक करती हैं अर्थात किसी व्यक्ति पे कुछ भी शक कर लेना है, किसी प्रकार से कहीं भी जाना है तो वहां जैसे गाड़ी में बैठे हैं तो भ्रम है वहां कहीं हम गिर न जाए, कहीं मुझे चोट न लग जाए। पति कहीं गए हैं तो उसमें भी शक करना है कि भाई ऐसा क्यों है, वो कहाँ गए हैं, किसके साथ गए हैं। और इन सब से बहुत सारे समस्या उत्पन्न तो होती ही हैं। तो आप हमें यह बताएं कि इस जातक के जीवन से में या वास्तु के अंतर्गत हम किस देवता को ट्रीट करें जिसके इनकी समस्या वो है वो ठीक हो जाएगी। और कैसे आप वहां तक पहुंचेंगे वो बताइए, उस देवता तक। जी।
लगता है सुनीता जी अवेलेबल नहीं है क्लास में। आप ही बताइए सर राहुल। सर इसमें इनकी गुरु की दशा चल रही है, और जो गुरु है वो हस्त नक्षत्र में है, जो चंद्र का नक्षत्र है, हाँ। जिनके स्वामी चंद्रमा है। हम्म। तो सर ये चंद्रमा जी, हम इस इनका जो है वो सीखी है, क्योंकि विचारों का जो हमारा वो होता है उस पे सीखी का ही कंट्रोल है ना। ठीक है, क्या कंट्रोल है बताइएगा अपना। जैसे विचारों का जो हमारा करते हैं, हम्म। तो उन पे सीखी का ही आता है ना कि विचारों को हमारे उन विचारों का कंट्रोल सिखी के पास है। वो धर्म के साथ जो है, जैसे अच्छा। उचित या अनुचित का विचार सिखी करता है। हम्म। जी। चंद्रमा में कौन कौन से देवता आ रहे हैं? सिखी आ रहे हैं, आकाश आ आकाश है, रहे हैं, असुर आ असुर रहे है, हैं, भुजंग है और रुद्र है। भुजंग है और रुद्र है। भुजंग का काम क्या है? हम्म। भुजंग तो सर वो शक का पता, राहु है ना वो। भुजंग सर्प है ना, सॉरी। राहु है, हाँ सर्प है वो। तो वो डाउट है, शक पैदा करना, भ्रम है। भ्रम पैदा करना, भ्रम पैदा करना। ठीक है, तो सीधा हम कहाँ हम्म। जाएंगे? भुजंग के पास जाएंगे, भुजंग को ट्रीट कर देंगे। ओके ओके जी सर। यदि किसी प्रकार इस व्यक्ति को कंफ्यूजन आ रहा है तो कहाँ जाएंगे? हम सीधे असुर के पास चले जाएंगे, असुर को ट्रीट कर देंगे। ठीक है, असुर को ट्रीट कर देंगे तो वहां उसकी चीजें ठीक हो जाएंगी, कोई समस्या वहां विशेष उस जातक को नहीं होगी। ठीक जी है। जी। तो किसी व्यक्ति का कोई भी प्रश्न आ रहा हो, जैसे कोई व्यक्ति आपसे पूछ रहा है कि भाई हमें जो है वो कोई काम हम करना चाह रहे हैं लेकिन वो काम हो नहीं पा रहा है। ठीक है, कोई काम हम करना चाह रहे हैं, काम हो नहीं पा रहा है, काम को हम शुरू तो कर रहे हैं। एक मिनट। काम हम शुरू तो कर रहे हैं लेकिन काम जो है वो शुरू करते ही वो बंद हो जा रहा है, काम हम शुरू कर ही नहीं पा रहे हैं। जैसे शुरू मैंने किया, शुरू करके हम आगे हम्म बढ़ाएंगे, इसे ले जाएंगे, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं रहा है, बंद हो जा रहा है वहीं। तो और इस जातक का जो दशा है वो गुरु का चल रहा है। गुरु हम्म जो नक्षत्र लॉर्ड है वो शनि है, अर्थात गुरु जो है वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है। हम्म। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि का है। तो शनि में कौन से ऐसे देवता हैं जो इन चीजों को दे रहे हैं? उषा भल्ला, मित्रा, रोगा है सर। कैसे बताइए, रोगा कैसे है? क्योंकि सहायता तो वही प्रदान करते हैं ना। यहाँ सहायता वाली बात है ही नहीं ना। पता है मैं आप लोगों को समझाने का क्या प्रयास कर रहा हूँ? मेरा जी। समझाने का यही प्रयास चल रहा है इन सब चीजों से कि भाई अगले का जो प्रश्न आ रहा है सबसे पहले उसे काउंटर करना है। सबसे पहले आपका ये है कि उसे काउंटर करना है कि भाई वो व्यक्ति बोल क्या रहा है। वो उससे बार बार हम ज्योतिष के अंतर्गत हम आपको बताते हैं कि भाई कोई भी व्यक्ति आया आपके पास तो उसके सामने ज्योतिषी खुद नहीं बनना है, वास्तु कंसल्टेंट खुद हम्म नहीं बनना है। आपके 2 घंटे के काम को वो व्यक्ति बचा देगा। सिर्फ उस व्यक्ति से आप आधे घंटे बात कर लीजिए कि हाँ भैया आपको समस्या क्या है। आप आराम से विस्तार से जितना समय ले सकते हैं उतना समय लेके आप मुझे बता दीजिए। अपनी जो समस्या बताएगा ना उस समस्या में ही आपको हल बता देगा। जैसे मैंने भी आपसे क्या कहा, मैंने कहा कि भाई वो व्यक्ति काम को शुरू कर रहा है लेकिन काम शुरू होते ही आगे काम नहीं बढ़ पा रहे हैं। जैसे कम्युनिकेशन कौन है? मित्र है ना। मित्र। कनेक्शन को जोड़कर कौन रखता है? मित्र रखता है। काम आगे बढ़ेंगे कैसे जब कनेक्शन जुड़ा हुआ रहेगा? हम्म मैं आपके दुकान पे गया, मैंने आपको डिलीवर कोई सामान किया और उसके बाद फिर आप हम्म जवाब ही मेरे पास नहीं आया कि मुझे और सामान चाहिए, तो कनेक्शन बना लेकिन टूट गया। तो उस कनेक्शन को बना के कौन रखेगा?
मित्र रखेगा। अमित्र कहाँ बैठे हैं? मित्र किन कौन से ग्रह के अंतर्गत है? शनि के अंतर्गत काम कर रहे हैं वो। शनि की। वो किसके अंदर काम कर रहे हैं? शनि के अंदर काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम जाएंगे, किसके पास जाएंगे? जाकर हम सबसे पहले शनि को पकड़ेंगे। ठीक है। जी। ये जो कुंडली आप देख रहे हैं, इस कुंडली में सूर्य की महादशा मतलब चल रही है, और बीच में ही सूर्य है। सूर्य मात्र 6 साल के लिए आते हैं। अब इस जातक का जो प्रश्न है, वो प्रश्न यह कह रहा है, भाई मैं जो हूँ, तो बहुत, क्या कहा जाए, ये जो जातिका है वो जर्मनी में रहती है। ठीक है। जिसकी कुंडली है हम्म। वो जर्मनी में रहती है, और इसके माता पिता जो है वो आप देख रहे होंगे, नाम है इसका गार्गी अग्निहोत्री। अर्थात यह जो बच्ची है सो ब्राह्मण परिवार से है, और बहुत ऐसे परिवार से है जो धर्म कर्म को बहुत मानता है। हम्म। अब ये बच्ची जर्मनी में होने के कारण हुआ क्या है कि अपने धर्म से बिल्कुल अलग हो चुकी है। जर्मनी जर्मनी में ही पढ़ी है, जिस कारण अपने धर्म को बिल्कुल ही छोड़ चुकी है। ठीक है। और कुछ सालों में ही धर्म को छोड़ चुकी है। अभी इसके विवाह के लिए लड़के देखे जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि भैया ये धर्म को जैसे त्याग देती है, तो ऐसा रहेगा तो विवाह कैसे होगा? ठीक है। हम्म। अब इसके कुंडली के अंतर्गत देखिए, सूर्य की दशा चल रही है। सूर्य जो है उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी किसका नक्षत्र है? सूर्य का ही है सर। सूर्य का ही है। हम्म। अब सूर्य में देखिए कोई ऐसे देवता हैं जो इन चीजों को दे रहे हो। सच बताऊं तो सर अभी एक्चुअल में गलती कोई इसलिए बात हो रही ना कि कोई जो उनके बात कोई बात नहीं। जो एट्रीब्यूट्स है ना वो सही से याद नहीं है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सूर्य के जो देवता है वो सोमा है। धार्मिक सोमा, सोमवार, हाँ। सोमा। तो सोमा को सोमा। ट्रीट करना होगा। सोमा को ट्रीट करते ही इसकी जो चीजें हैं वो कुछ हद तक ठीक हो जाएंगे। अर्थात धर्म कर्म से बच्ची जुड़ जाएगी। अब सोमा का कलर क्या है? तो सोमा का जो कलर है वो पीला है। तो यदि सोमा के स्थान पे कलर कर दिया जाए, चीजें कुछ हद तक ठीक हो जाएंगी, तो आप सीधा जा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आकर आपसे प्रश्न किसी प्रकार सर का लेकिन पूछ एक रहा चीज हो, बताइए। जी सर, मैं बोल रहा था जैसे कि आपने जो सोमा में हमें लिखवाया था, जैसे कुबेर धन संपत्ति के स्वामी, धन को सहजता से प्रदान करना। हम्म। तो लेकिन जैसे सर सहायता ये जो से प्रदान जो कराते हैं सोमा, सहायता से वो जो तो धन है प्रदान ना सर। कराते हैं। हाँ, जैसे कि आपने जो बताया वो धन है, ठीक है। हाँ, लेकिन अभी जो धर्म की बात आ रही है, हाँ, हाँ। तो धर्म में तो हमारा कहीं सर वो जो एट्रीब्यूट्स में हम लोग लिखे तो उसमें धर्म के बारे में तो ज्यादा लिखे नहीं है इसका। मैंने आपको लिखवाया होगा, जैसा मुझे याद है। सोमा जो है वो धार्मिक है, धर्म है। दूसरा कि सोमा जो है ना वो, अच्छा एक बात बताइए, धन किसके पास रहता है? धन तो धन कुबेर है सर। कुबेर है। कुबेर क्या है? राक्षस है कुबेर या तो देवता है? नहीं है, तो देवता है। देवता है। धन किसके पास, कुबेर से किसके किसके पास धन गया? रावण के पास गया। कुबेर। हम्म। रहा रावण के पास? नहीं रहा। नहीं रहा। तो इसका तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि सोमा धार्मिक क्यों है। नहीं वो तो मैं समझ गया सर। वो नहीं, वो तो मैं समझ गया हूँ क्योंकि उसका जो एट्रीब्यूट्स है वो थोड़ा सा, इसलिए मैं पूछ रहा था, और कोई बात नहीं। नहीं, जो आपको इंट्रेंस हम लिखवाए होंगे तो उसके अंतर्गत हम धर्म के बारे में बस सोमा पे चर्चा किए होंगे। ठीक है। तो यदि अच्छा, एक बार फिर से देख लूंगा सर। हाँ, क्लास में यदि आप होंगे तो आपको याद होगा। जैसे कोई व्यक्ति आपके नहीं नहीं, मैं पास लिखा आया, हूँ सर। ठीक है, ठीक है, कोई व्यक्ति सबको आपके लिखा पास हूँ मैं। आया जी। और उस व्यक्ति ने आपसे कहा कि भाई मेरे जीवन के अंतर्गत पैसे तो आ ही नहीं रहे हैं। ठीक है।
पैसे मेरे जीवन में आ ही नहीं रहे हैं, पैसे खत्म हो गए हैं, पर पैसे के लिए कुछ भी हम प्रयास कर लें लेकिन पैसे नहीं आ रहे हैं। तो आप सीधा कहाँ चले जाएंगे? हम्म। नॉर्थ में चले जाएंगे, ठीक है। नॉर्थ है पैसा, नॉर्थ में। आपका जो दिमाग है वो हम्म। नॉर्थ पहुंच जाएगा। अब ये जातक हम्म। की जो आप कुंडली आपने देखी, तो कुंडली में आपने देखा कि भाई इसके कुंडली में शनि की दशा चल रही है, और शनि जो है वो शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं। तो इसका जो एंगल हो गया, नक्षत्र लॉर्ड हो गया, वो शुक्र हो गया। अब शुक्र में हम्म। कोई ऐसे देवता होंगे जो इन सब चीजों को दे रहे होते हैं। तो शुक्र में कौन ऐसे देवता हैं जो भाई मनी को दे रहे हैं? भूधर हैं। भूधर मनी को दे रहे हैं। भूधर का जो दिशा है वो भी नॉर्थ है, उत्तर दिशा। उत्तराखंड। तो हम्म। भूधर में हम एंट्रेंस में ना जाकर सीधा, भूधर कहाँ होते हैं? मध्य में होते हैं ना, ब्रह्म के ठीक ऊपर होते हैं, उत्तर दिशा की ओर। हम्म। तो ठीक हम ब्रह्म के ऊपर जाएं तो क्या चीजें होंगी? ब्रह्म के उत्तर दिशा के ऊपर हम जाकर यदि ब्लू कलर वहां कर दें तो इससे धन की प्राप्ति हम्म। होगी। लेकिन विशेष यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है कि भाई यदि वो कोई काम कर ही नहीं रहा होगा तो कहाँ धन की प्राप्ति होगी। तो इन सब चीजों को भी देखना हम्म। है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग आपके जरूरी। पास आएंगे जब आप इसे एज ए प्रोफेशन करेंगे ना, तो बहुत ऐसे लोग आपके पास आएंगे जो ऐसे ऐसे प्रश्न आपके सामने रखेंगे जिसका कोई मतलब नहीं होगा। ऐसे जो व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा हो वो आपको आकर कहेगा कि मैं विदेश नहीं जा रहा हूँ, मैं विदेश नहीं जा पा रहा हूँ, ठीक है। तो विदेश नहीं जी। जाना, विदेश जो है वो नहीं जाना, ये तो कहीं ना कहीं किसी देवता से जोड़ रही है, राहु से जोड़ रही है। लेकिन राहु से जोड़िए। यदि वो व्यक्ति किसी प्रकार विदेश से संबंधित कुछ है ही नहीं तो फिर वो क्या विदेश जाएगा? हम्म। फिर वहां उसका प्रश्न ही गलत है। तो इसलिए इन सब चीजों का विचार करने के बाद ही कुछ करना है। जैसे किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति एक बहुत अच्छे प्रसिद्ध ज्योतिषी हैं जिसके बारे में मैंने चर्चा की थी आपसे। तो जी। उनका एक छात्र था, जिस छात्र ने लगभग 10-15 लाख रुपए लगाकर एक सेटअप तैयार किया कि मैं भी ज्योतिष पढ़ाऊंगा और ज्योतिष पढ़ाऊंगा, और बहुत सारी चीजें उन्होंने की। पुणे से वो थे, लेकिन वो लगभग 4 महीने, 4 से 5 महीने भी उसे नहीं कर पाए, और उनका जो पूरा का पूरा जो प्रोफेशन है ना वो ठप हो गया, वो काम नहीं कर पाया, ठीक है। जी। तो जब उनकी कुंडली मेरे पास आई तो उनके कुंडली में मैंने देखा कि भाई उनके कुंडली में दशा जो चल रही है वो शुक्र की चल रही है, ठीक है। और शुक्र हम्म। जो है वो बैठे हुए हैं शतभिखा नक्षत्र में। शुक्र जो है वो बैठे हुए हैं शतभिखा नक्षत्र में। और उस व्यक्ति का पता है सबसे ज्यादा समस्या क्या था? वो ज्यादा ड्रिंक करता था, बहुत ज्यादा ड्रिंक करता था। शतभिखा नक्षत्र में अर्थात उसका जो नक्षत्र लॉर्ड बना वो कौन बना? राहु बना। राहु के राहु। अंदर एक देवता आते हैं, कौन आते हैं? पाप यक्षमा आते हैं। पाप यक्षमा के हम्म। आने के कारण चीजें क्या हुई कि उस जातक को एडिक्शन ऐसा दे गया, समस्या ही समस्या उसके सामने रही, ठीक है। तो ऐसे 2 4 10 कुंडली पे लगाकर, अपने कुंडली के ऊपर लगाकर सबसे पहले अपने प्रश्न को लीजिएगा सर। क्योंकि ज्योतिष हो या हम्म। वास्तु हो, मैंने बार बार आप लोगों से एक निवेदन किया है, एक यही एक निवेदन मेरा रहा है कि भाई पहले प्रश्न को लीजिए, तो आप अच्छे से उसका आकलन कर पाएंगे। यदि आप सिर्फ और सिर्फ घूम रहे हैं कि भाई मुझे उपाय चाहिए, तो फिर उसका कोई उपाय मिलने वाला आपको नहीं है। पहले अपने प्रश्न को ही समझने का प्रयास कीजिए। जैसे सबसे बड़ा कोई प्रश्न होता है ना हम लोगों के जीवन में, तो होता है कि मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ भाई? मैं दीपक मिश्र हूँ। फिर अगले ने पूछ लिया कि ये दीपक मिश्र कौन है, तो आप चुप हो जाएंगे, कोई आंसर आपके पास नहीं बिल्कुल सर। होगा। नहीं। तो अगले का जो प्रश्न है
उससे पहले मंथन कीजिए कि भाई अगला पूछ का क्या रहा है, किस देवता से रिलेट कर रहा है। और मैं बताऊं, अभी सिर्फ और सिर्फ अभी हम एस्ट्रो वास्तु को अभी हम पढ़े ही नहीं है। एस्ट्रो वास्तु का एक छोटा सा टूल है जिसके बारे में भी हम समझे हैं। एस्ट्रो वास्तु इतना छोटा नहीं है। तो एस्ट्रो वास्तु पे कल से और चीजें हैं, पहले नक्षत्रों को समझ लीजिए, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु जो है वो नक्षत्रों पे ही आधारित होती है, अपने एंगल पे ही काम करता है वो। तो पहले नक्षत्रों को समझ लीजिए एक दो क्लास में, उसके बाद हम एस्ट्रो वास्तु पे पूर्णतः आएंगे, क्योंकि वो केपी पे आधारित है एस्ट्रो वास्तु। और ऐसे भृगु नंदी नाड़ी से भी आधारित है, लाल किताब से भी आधारित है एस्ट्रो वास्तु। तो सभी पद्धति से अलग अलग तरीके से देखा जाता है, तो सभी पे हम एक एक करके बात करेंगे। पहले केपी को लेंगे, उसके बाद लाल किताब पे चलेंगे कि लाल किताब से हम वास्तु को कैसे करते हैं। पुनः कुछ देर में आप लोगों से मुलाकात होती है ज्योतिष की कक्षा के अंतर्गत। क्या आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया वो बताइए। नहीं सर, समझ में तो आ रहा है सर। एक चीज मुझे जैसे जानना था। हाँ बताइए। पहली बात तो सर, थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट था, यदि हो तो, यदि जो हमारे जैसे देवता है ना, तो देवता के जितने कारक हैं